हेलो दोस्तों, मैं अभिलाष त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आने वाली सभी आगामी परीक्षाएं जैसे यूपी ट्रिपल एस टी पीईटी, यूपी ट्रिपल एस टी वीडियो, यूपी टीईटी, सीटीईटी और यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला अध्याय को समाप्त किया था और उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर भी कर लिए थे। तो दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा नया अध्याय है शब्द। आज हम लोग शब्द पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शब्द क्या होता है? वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ देता हो शब्द कहलाता है। जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले वो हमारा एक शब्द होता है। जैसे एज अ एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, जैसे पानी, ये एक सार्थक शब्द निकल अर्थ देता है ना, पानी। तो इसी तरह दोस्तों, शब्द रचना और बनावट के आधार पर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। शब्द क्या होता है? जो हमारा सार्थक अर्थ देता है वो शब्द होता है। और रचना और बनावट के आधार पर शब्द हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला योग रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो दोस्तों, रूढ़ शब्द हमारे कौन से होते हैं? थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। रूढ़ शब्द हमारे वो शब्द होते हैं जो वर्णों के योग से बनते हैं। दोस्तों, याद रखना, जो वर्णों के योग से बनते हैं। एक वर्ण या ध्वनि उसको कह लो, जैसे का, खा, आ, ये हमारा एक वर्ण हुआ या ध्वनि हुई। जो वर्णों के योग से बनते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो हम लोग समझेंगे, जैसे कमल, पानी, पंखा। तो दोस्तों, दूसरा हमारा होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन होते हैं? दोस्तों, जब दो शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। बहुत ही आराम से समझना। यौगिक शब्द हमारे वे होते हैं जब दो शब्द, दोस्तों रूढ़ में क्या था? जब वर्णों, जो शब्द वर्णों के योग से बनते हैं वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। और यौगिक क्या होता है? जब दो शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। बट दोनों शब्द मिलकर एक ही अर्थ देते हैं। दोस्तों, ये लाइन ध्यान देने योग्य है। दोनों शब्द मिलकर एक ही अर्थ देते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल से समझेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। जैसे हो गया सब्जी मंडी। सब्जी, इसमें एक शब्द हो गया हमारा सब्जी, दूसरा शब्द हो गया मंडी। सब्जी तो अर्थ क्या हो गया? सब्जी। और मंडी का अर्थ होता है बेचने का स्थान। और सब्जी मंडी को क्या कहते हैं? सब्जी बेचने का स्थान। जो सब्जी बेचने का स्थान होता है उसे हम सब्जी मंडी कहते हैं। दोस्तों, एक शब्द हो गया सब्जी, दूसरा हो गया मंडी। तो दोस्तों, दो शब्द मिलकर आपस में एक नए शब्द सब्जी मंडी का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सब्जी मंडी एक यौगिक शब्द हो गया। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला शब्द है हमारा घोड़ा, दूसरा है सवार, मिलकर क्या बनाया? घुड़सवार। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी क्रम में दोस्तों, आगे हमारा तीसरा शब्द का प्रकार है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कौन होते हैं? दोस्तों, योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसमें यौगिक और रूढ़ दोनों शब्दों का योग से बनते हैं। दोनों शब्दों का योग होता है। यौगिक शब्द में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। और जो रूढ़ शब्द में हम लोगों ने पढ़ा था एक ही अर्थ मान्य। जैसे कमल, कमल का तो एक ही अर्थ हुआ ना। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमारा दिया है चक्रपाणी। चक्रपाणी, दो भागों में बटा चक्रधन पाणी। चक्रधन पाणी, ये यौगिक हो गया, ये यौगिक हो गया।
और चक्रपाणि का मतलब क्या हो गया? जिनके हाथ में चक्र हो, अर्थात विष्णु जी। विष्णु जी, ये हमारा विष्णु हो गया रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द हो गया विष्णु। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, चक्रपाणि हमारा योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, हमारे योग रूढ़ शब्द और कौन होते हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण सदैव योग रूढ़ होते हैं। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जितने उदाहरण आते हैं हमारे योग रूढ़ होते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण देखो, ये भी होता है लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी, ये हमारा योग रूढ़ शब्द हो गया। दूसरा हो गया दशानन, 10 हैं आनन, अर्थात जिनके 10 सिर हैं, वो कौन है? रावण, ये हमारा योग रूढ़ शब्द हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना दोस्तों, उपनाम और उपाधियां सदैव योग रूढ़ होती हैं। उपनाम, उपनाम दोस्तों वो होते हैं जो हम स्वयं से बना लेते हैं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज़ाद था नाम, चंद्रशेखर आज़ाद, ये इन्होंने स्वयं रखा था। इंदौरी, राहत इंदौरी का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने। तो इंदौरी जो हुआ, राहत इंदौरी, इन्होंने ये स्वयं से रखा, यानी कि ये इनके उपनाम हो गए। ऐसे ही निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी नाम है इनका, निराला इन्होंने अपना खुद का उपनाम रखा है, इसीलिए ये भी हमारा उपनाम हुआ। ये तीनों हमारे योग रूढ़ के उदाहरण हैं। उपाधियों में समझ लेते हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नेताजी शब्द इन्होंने खुद से नहीं, इनको किसी दूसरे ने बोला है, किसी दूसरे ने उपाधि दी है। बापूजी, बापूजी भी ये गांधी जी को ये उपाधि के तौर पे मिला है, इन्होंने ये अपना नाम स्वयं नहीं रखा। तो दोस्तों याद रखना, उपनाम और उपाधियां जितनी होती हैं वो हमारी योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन होते हैं? सार्थक शब्द जो हमारा सार्थक अर्थ उत्पन्न करें वो हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, जैसे कमल, जल, पानी, पुस्तक आदि। कमल का एक सार्थक अर्थ निकल रहा है कि कमल, जल, ये भी एक सार्थक अर्थ देता है, ये हमारे सार्थक शब्द हो गए। और निरर्थक शब्द के अंतर्गत दोस्तों जैसे मकल, मकल ये कोई अर्थ देता है? नहीं देगा। लकम, ये कोई अर्थ देता है? नहीं होगा। तो ये हमारे निरर्थक शब्द हो गए। तो दोस्तों सार्थक शब्द के अंतर्गत जो शब्द हमको सार्थक शब्द प्रदान कर अर्थ प्रदान करे वो हमारे सार्थक शब्द होते हैं, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना हो वो हमारे निरर्थक शब्द होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी या आगत। अब दोस्तों इनको समझेंगे। तद्भव हमारे कौन होते हैं और तत्सम कौन होते हैं? दोस्तों बहुत आराम से समझना, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। तत्सम शब्द हमारे वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से एज इट इज उठा लिए गए हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये हमारे तत्सम शब्द हो गए। तद्भव कौन होते हैं? तद्भव दोस्तों वो होते हैं जो हमारे संस्कृत भाषा के तो होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा से आए हुए शब्दों को हम लोग अपनी हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुरूप ढालकर उनको बोलते हैं। जैसे काम, आंसू, इसका तत्सम क्या होगा? अश्रु। अश्रु होता है संस्कृत शब्द और इसका तत्सम तद्भव क्या होता है? आंसू। बरस, बरस, इसका तत्सम क्या होता है? वर्ष। तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा से तो आए हैं, लेकिन हम इनको अपनी हिंदी भाषा के अनुरूप ढाल कर बोलते हैं, वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द के अंतर्गत दोस्तों हमारा संस्कृत से लिए गए ज्यों के त्यों वैसे ही बोले जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देशज शब्द। देशज शब्द कौन होते हैं? दोस्तों स्थानीय बोलियों से आए हुए क्षेत्रीय शब्द। स्थानीय बोली, जैसे हम लोग किसी न किसी गांव से रहने वाले होंगे,
तो वहाँ पे अब यहाँ कहीं कहीं खड़ी बोली बोली जाती है, कहीं वो क्षेत्रीय भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं वो हमारे देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों समझना, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, जैसे खाट, हमारे गांव, हम लोगों के गांव में बोला जाता है खाट, या खटिया कहीं कहीं बोलते हैं। और ढूंढना, ये हमारे देशज या देसी शब्द हो गए। दोस्तों चौथा प्रकार है हमारा आगत। आगत या विदेशी शब्द, विदेशी बाहर के, आगत मतलब बाहर से लिए हुए शब्द। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं वो हम आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कैंची, बटन, तोप, ऑफिस। दोस्तों पता नहीं हमको ये कहाँ से आए हैं, लेकिन किसी दूसरी भाषा के शब्द हैं, लेकिन अब इसको हम लोग अपने हिंदी में प्रयुक्त करने लगे हैं, तो वो हमारे विदेशी या आगत शब्द। आगत का मतलब ही दोस्तों यही होता है कि दूसरी, आगत मतलब आए हुए, दूसरी भाषा से आए हुए शब्दों को हम आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 4 प्रकार हो गए तत्सम व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव, तीसरा हो गया हमारा देशज, चौथा हो गया विदेशी या आगत शब्द। तत्सम हमारे संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों शब्द होते हैं। तद्भव हमारे कौन से होते हैं? तद्भव हमारे वे शब्द होते हैं, संस्कृत के तो होते हैं लेकिन उनको हम अपनी हिंदी भाषा के अनुरूप ढालकर बोलते हैं, वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द हमारे, देशज शब्द हमारे कौन से होते हैं? जो हमारे अपनी स्थानीय बोली या क्षेत्रीय बोली के लिए बोलते हैं, वो हमारे देशज शब्द होते हैं। विदेशी या आगत शब्द जो किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं वो विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। दोस्तों एक और होते हैं संकर शब्द। ये व्युत्पत्ति के आधार में तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन अब ये सिलेबस में अपने चैप्टर में है, संकर शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसको भी जान लेते हैं। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मिश्रण से बने होते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं के मिश्रण से बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे दोस्तों, जैसे रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में जो रेल है, रेलगाड़ी में दोस्तों जो रेल है अपना, ये आप सभी जानते होंगे, ये हमारा अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। और गाड़ी जो है ये हमारा, ये हिंदी का है, हिंदी का है। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है हमारा जांचकर्ता। जांच हमारा हो गया हिंदी का और कर्ता हो गया संस्कृत का। तो दोस्तों आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। शब्द दोस्तों क्या होता है? शब्द हमारा वे वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ देता हो, शब्द कहलाता है। वर्ण रचना या बनावट के आधार पर हमारे शब्द 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? न पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। इसके बाद दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द हमारे होते हैं 2 प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द होते हैं 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या आगत शब्द। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों तो अब इसके आगे कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, नमस्कार।